आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम 2018 का पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 2018 का पेपर डोमेस्टिक साइंस का। तो आज बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ है हमारी। तो चलें आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन को परिरक्षित करने की एक विधि नहीं है। तो इसमें जो हम भोजन को प्रिजर्व करते हैं, जो परिरक्षित रखते हैं, किस लिए रखते हैं कि उसको लंबे समय तक हम उसको सुरक्षित रख सकें। ठीक है, तो इनमें से ये पूछा कौन सी विधि नहीं है, हम परिरक्षित जो करते हैं उसकी विधि कौन सी नहीं है। तो इसमें दिया धूप में सुखाना, गर्म करना, धुआं देना और नमक डालना। तो देखिए, धूप में सुखाया जाता है तो ये सबसे आसान तरीका है। किसी चीज़ को धूप में सुखाकर उसको, उसके अंदर जो पानी होता है उसको सुखाकर उसको लंबे समय तक रख सकते हैं। ठीक है, गर्म करके भी रखा जाता है, नमक डाल के भी रखा जाता है। जैसे अचार बनाते हैं तो हम नमक डालकर उसको प्रिजर्व करते हैं। और भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं इसमें धुआं देना। लेकिन मतलब इसकी आंसर कि मैं धुआं देना इसको सही बताया गया है कि ये एक विधि नहीं है। लेकिन धुआं देना भी एक जो स्मोकिंग होती है वो भी एक पुरानी विधि है। तो यहाँ पे तो ये चारों ही सही हैं, मेरे हिसाब से चारों सही है। लेकिन अगर आप बात करें ऑफिशियल आंसर की तो इसमें ये दिया है कि ये इस विधि में नहीं आती। तो आप लोग एक बार कमेंट करके इसको बता देना, आप लोगों ने इसको पढ़ा है कि नहीं। ठीक है, कटाई के बाद अनाज को सुखाया क्यों जाता है। तो जब आप कटाई करते हैं उसके बाद जो होता है ना अनाज, उसको हम सुखाते हैं। क्यों? ताकि उनका आकार घट जाए, इसे सुखाते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ताकि वो आसानी से पकाए जा सके, नहीं इसलिए भी आप नहीं सुखाते, ताकि उन्हें लंबे समय तक रखा जा सके, या फिर ताकि कृंतकों के आकर्षक का केंद्र ना बने। तो आपको सबसे आसान आपको ऑप्शंस पढ़ने के बाद क्या लग रहा है, क्योंकि ये ऑप्शन देखिए, ताकि उन्हें लंबे समय तक रखा जा सके इसलिए तो आप उसको सुखाते हैं। ठीक है, जो मॉइस्चर होता है, जो उसमें कीट होते हैं वो मर जाते हैं सुखाने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य उद्योग भारतीय जीडीपी में डैश का योगदान करता है। तो जो जैसे हमारा जीडीपी है, ठीक है, तो उसमें अलग अलग जैसे टेक्सटाइल, खाद्य उद्योग और बहुत सारे आपका इसमें जो भी आपके आते हैं वो सारे से मिलकर जीडीपी बनता है। तो उसका कुछ ना, जैसे कृषि का कुछ पार्ट होता है कि कृषि से कितना योगदान मिलता है। तो ऐसे सारे योगदान होते हैं। जैसे कि खाद्य पदार्थ है वो अपने जीडीपी में कितना योगदान निभाते हैं, 8% निभाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्ची सामग्री को पूर्ण और आधे पूर्ण उत्पादों के रूपांतरण में रूपांतरित करने वाली विधि और तकनीक डैश कहलाती है। तो जैसे कि आप देखें, जो कच्ची सामग्री है उसको पूर्ण और आधे पूर्ण उत्पादों में जो आप रूपांतरित करते हैं तो उस तकनीक को क्या कहते हैं। ठीक है, उस टेक्निक को क्या कहा जाता है, यहाँ पे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं खाद संकरण। ठीक है, इस टेक्निक को कहा जाता है। और खाद तकनीक क्या कहलाता है, जब आप उसको किस टेक्निक से उसको पैकिंग करेंगे, पैकेजिंग की जो तकनीक होती है वो खाद तकनीक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य वयस्क में उपस्थित चौवड़क दांतों की संख्या है, जो चौवड़क दांत होते हैं उसकी कितनी संख्या होती है, उसकी 12 संख्या होती है। वो बहुत चौड़े होते हैं और वो ऐसे आपके चौड़े चौड़े होते हैं, उसको चौवड़क दांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया डैश विकार का एक लक्षण है। तो पीलिया किसके विकार, जब हमारा यकृत काम करना बंद कर देता है, ठीक से काम नहीं करता, तो उससे क्या निकलता है, बाइल बाइल जूस निकलता है। ठीक है, बाइल जूस निकलता है, वही जाके आपके क्या करता है, पूरे शरीर को पीला कर देता है। तो इससे आपको पीलिया रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख डैश में स्थित है। आँख जो हमारा आँखें होती हैं वो कहाँ पे स्थित होती है, वो हमारे देखिए, जो हमारा ऊपर का भाग होता है, फेस का पूरा जो भाग होता है वो जो हमारा फेस का पूरा भाग क्या कहलाता है, खोपड़ी। ठीक है,
तो खोपड़ी में आप देखते हैं दो गड्ढे होते हैं, एक नाक का जगह होता है, एक मुंह का जगह होता है। यहाँ पर जो आँख यहाँ पे जो लगी होती है वो भाग को क्या कहा जाता है? तो उसे लेकिन जो यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे गलत यहाँ पे दिखाया, जैसे कि जो आँख की जो जगह होती है उसे ना, जैसे कपाली गुहा जो होती है, अब यहाँ पे इंग्लिश में देखना पड़ेगा इसको। हम्म तो जैसे जो आई की जगह होती है, जो आँखों की जगह होती है, तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये जो ऑर्बिटल कैविटी होती है ना, वहाँ पे आँखों की जगह होती है। जो ये जो आपकी क्रैनियल कैविटी होती है, यहाँ पे एक लिक्विड भरा होता है, ठीक है, जिस लिक्विड का नाम होता है सेरेब्रो स्पाइनल सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है यहाँ पे भरा होता है, ठीक है। और जो आपका ओरल कैविटी होती है मुंह की होती है, ठीक है, जहाँ पे आपका मुंह होता है। तो यहाँ से आप लोग समझ जाएं। कभी कभी आप इंग्लिश में पढ़ लिया करें, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्वनि गुहा कान के किस भाग में अंतर्गत आती है? तो जो ध्वनि गुहा है वो हमारे कान में होती है, ठीक है। तो कान के किस भाग के अंतर्गत आती है? तो ये हमारा आता है मध्य कान में, ठीक है। जो हमारा मध्य कान है उसके अंतर्गत ध्वनि गुहा आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन पाचन और डैश पाचन तंत्र के दो मुख्य कार्य हैं। तो पाचन का हमारे पाचन तंत्र में पाचन इसका एक कार्य होता है, दूसरा क्या होता है? अवशोषण, ठीक है। अवशोषण करना, ये पाचन तंत्र के दो मुख्य कार्य होते हैं, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कूट लेखन जो रैखिक रूप से एक निश्चित समय अवधि के लिए घटती है, तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है हमारा रैम फंक्शन, ठीक है। ये क्या है? और दूसरा ऑप्शन है द्विआधारी कूट लेखन, स्टेप फंक्शन, और या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो है द्विआधारी कूट लेखन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश एक अत्यंत गतिशील प्रक्रिया है जहाँ प्रतिभाषी आपस में भाषाई और हाव भाव के संकेतों का विनिमय करते हैं। तो ऐसा कौन सा है? और ऑप्शन देखते हैं। तो जहाँ पे हमारा समूह संचार होता है, वहाँ पे क्या होता है, जब हम सभी समूह में संचार करते हैं तो वो आपस में हाव भाव का भी, संकेतों का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग अपेक्षाकृत अधिक तीव्रता से नए कपड़े खरीद सकते हैं क्योंकि क्यों खरीद सकते हैं? क्योंकि आय में बढ़त होती है। जब उनकी आय बढ़ेगी तो क्या, जैसे आपकी आय आप कमाने लगेंगे, अगर आप कमाने लगेंगे तो क्या करेंगे? आप कपड़ों पे ज़्यादा खर्चा करेंगे, ठीक है। आप कपड़े ज़्यादा खरीदेंगे। जब आपके पास आय ही नहीं होगा तो आप कपड़े खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। इसलिए आय में बढ़त होगी तो आप कपड़े खरीदेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।